हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई में इंडियन हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 है, नवदा, टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा पश्चात। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर एवं तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, पर काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांशतः ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में। नवदा, टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति, जो कि एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, का काल हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुत्ता और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। दैमाबाद से उत्तर हड़प्पा के बाद के ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। दैमाबाद के घर वर्गाकार, आयताकार व वृत्ताकार होते थे। दैमाबाद से एक कुत्ते, कुबड़दार साड़ की मूर्तियाँ तथा रथ चलाते हुए मनुष्य, साड़, गेंडे, हाथी की आकृति तांबे के हैं। दैमाबाद के प्रथम कालखंड से बस्तियों के बीच ही समाधान मिले हैं। अगला प्रश्न है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंडन। सर्वप्रथम कपास की कृषि हड़प्पा वासियों द्वारा की गई थी। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से ही हुआ था। यूनानी कपास को सिंडन कहते थे। रोजदी के निचले स्तरों से छोटी ज्वार एवं रागी तथा सौराष्ट्र में बालाकोट से बाजरा एवं वहीं से कुछ परवर्ती काल में ज्वार तथा सोरगम के प्रमाण मिले हैं। लोथल से चावल के अवशेष एवं रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोर्तुघई। सोर्तुघई हड़प्पाई स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद है। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल दासक नदी के किनारे पर स्थित सुतकांगेडोर है। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे स्थित आलमगीरपुर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं।
हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू के चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है, जबकि सबसे दक्षिणी स्थल प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल दासक नदी के किनारे सुतकांगे डोर है एवं सबसे पूर्वी स्थल मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, रोपड़ पंजाब में है और रंगपुर तथा लोथल गुजरात में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल का वी के थापर, ये सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, धोलावीरा का उत्खनन R.S. बिष्ट ने, सुरकोटदा का उत्खनन J.P. जोशी ने कराया था, जबकि लोथल का उत्खनन S.R. राव ने कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर दो दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से घोड़े की कुछ हड्डियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी या डॉकयार्ड है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहत स्नानागार है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। अगला प्रश्न है, नाप तोल का प्रारंभ भारत में कब से हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता से। नाप तौल का प्रारंभ भारत में सिंधु सभ्यता से हुआ। इस काल में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े मिलते हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार आदि प्रकार के भी मिलते हैं। हड़प्पा स्थल लोथल तथा मोहनजोदड़ो से क्रमशः हाथी दांत एवं सीप निर्मित एक एक पैमाना भी मिलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता सील, शहरी नियोजन और आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा के जौहरी वर्ग सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता से सील भी प्राप्त हुए हैं। पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी की अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन। हड़प्पा वासी सामान्य घरेलू प्रयोग में मिट्टी के बर्तन जो अच्छी तरह पकाए हुए होते थे एवं उसमें चित्रांकित कलाकृतियाँ बनी हुई थी, बहुतायत प्रयोग में लाते थे। इसका प्रमाण लोथल से प्राप्त मिट्टी के बर्तन से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पी लोगों के मनोरंजन के साधन थे? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। शतरंज, पासा, नृत्य और शिकार सभी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोगों के मनोरंजन के साधन पासा खेलना, शतरंज खेलना, नृत्य करना, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि थे। अगला प्रश्न है, परवर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित घूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवानपुरा से।
भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में कई पर्वतीय हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के पर्वतीय हड़प्पा स्थलों में जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं, उनमें आकृतियां अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिलते हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित घूसर मृदभांड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर अवशेषों में सम्मिश्रित पाए गए हैं। रागी उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पाई स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे। अधिकांश पर्वतीय हड़प्पा स्थल देहाती बस्तियां ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दायमाबाद। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्खनित स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं: नासिक, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनेगांव और इनाम गांव। दायमाबाद इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के आदि ऐतिहासिक जीवन यापन का आधारभूत अनुक्रम यहीं से प्राप्त हुआ है। यह सबसे आरंभिक काल के ऐसे सांस्कृतिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का कुछ प्रभाव परिलक्षित होता है, विशेषतः उसके परवर्ती चरण का जो पश्चिमी भारत में पाया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी। गार्डन का संबंध विदेशी आक्रमण से है। आरएल स्टेइन का संबंध जलवायुगत परिवर्तन से है। डेलेस का संबंध भौगोलिक घटनाक्रम से है और वीएन मिश्र का संबंध भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन से है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मेकिन ने चन्हुदड़ो और एसआर राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को माना है। व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मेके पिग्गट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण को माना है। अमेरिकी इतिहासकार KUR कैनेडी ने मलेरिया जैसी महामारी को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव अदृश्य गाज को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिग्गट ने किया। सर जॉन मार्शल एवं एसआर राव का मानना था कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ। बी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषित वातावरण के कारण इस नगरीकरण का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन भूभागों की पहचान कीजिए जहां पर प्रथम नगरीकरण का विकास किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। भारत में प्रथम नगरीकरण कांस्य युग के दौरान मुख्यतः सिंधु तथा सरस्वती नदियों की घाटियों में उत्तर पश्चिमी भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में हुआ था। इसी शहरीकरण को सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, AN घोष। अमलानंद घोष, आरएल स्टाइन आदि विद्वानों का मत था कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। जलवायु परिवर्तन से नदियां सूख गई और सिंधु नगरों का विनाश हो गया।
इनके अनुसार सिंध, राजस्थान, पंजाब आदि से पहले काफ़ी बरसात होती थी। इन क्षेत्रों में घने वन थे। वनों की कटाई से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और यहाँ के निवासी भूखमरी के शिकार हो गए। KUR कैनेडी का मत है कि सैंधो सभ्यता का विनाश मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है। GF देल्स का विचार था कि नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण सैंधो सभ्यता का पतन हुआ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पशुपति की। सैंधो सभ्यता में मुख्यतः मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ के स्थलों से सबसे अधिक नारी की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सैंधो सभ्यता में पशुपति पूजा भी प्रचलित थी। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके बाईं तरफ एक हाथी एवं बाघ तथा दाहिनी तरफ एक गेंडा और एक भैंसा खड़े हुए दिखलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पशुपति की। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पी स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुबड़दार बैल। कुबड़दार बैल की पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से कुबड़दार बैल की आकृति युक्त मुहर प्राप्त हुई है, जिसकी मार्शल महोदय ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दर्शाई गई है वह अभूतपूर्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु की। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा, मातृभूमि, पुरुष देवता, लिंग, योनि, वृक्ष, प्रतीक, पशु आदि की पूजा होती थी, जबकि विष्णु वैदिक कालीन देवता माने गए हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु काल में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों, चित्रकारियों तथा मृत भांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों तथा बौद्धों के समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा काल से। शिव से संबंध धर्म को शैव कहा जाता है। शिव तथा उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधो सभ्यता की खुदाई से मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पद्मासन से विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है। उनके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण तथा 3 मुख है। सर जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से स्थापित की है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र प्राप्त हुआ है। पुरुष की बाईं ओर चीता और हाथी और दाहिनी ओर गेंडा तथा भैंसा चित्रित है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। सैंधो सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोना। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सारगवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। लोथल से सोना धातु के बारे में जानकारी का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त है, जबकि शेष अन्य धातुओं की प्राप्ति लोथल से हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों का भी ज्ञान था। बनावली से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। लोथल से आटा पीसने के पत्थर की चक्की के 2 पाठ मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें पीपल, खजूर, नींबू, नीम, केला आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए, वे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर खुदाई में सूती वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पर कपास की खेती प्रारंभ किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुई थी। गेहूं यहाँ का एक प्रमुख खाद्यान्न था। यहाँ गेहूं की 2 प्रजातियाँ ट्रिटिकम कम्पेक्टस तथा स्फोरोकोकम उगाई जाती थी, जिसकी पैदावार आज भी पंजाब में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गेहूं। सुमेरियन द्वारा ईरान के पठार से फिरोज़ा, क्लोराइट एवं लाजुली के अलावा कीमती वस्तुओं का आयात किया जाता था, परंतु गेहूं के आयात की कोई जानकारी विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेलुहा। सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। सुमेरियन अभिलेखों में प्रयुक्त शब्द दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीपों से की गई है। मगन की पहचान ओमान से की गई है। सुमेरियन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि मेलुहा से कार्नेलियन, लापिस लाजुली, तांबा, सोना और कई प्रकार के लकड़ियों का आयात किया जाता था। सुमेरियन अभिलेखों में मेलुहा को नाविकों की भूमि कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आयात प्राचीन मेसोपोटामियन में नहीं किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वस्त्र का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हट्टिका। प्राचीन भारत में हाट शब्द का प्रचलित रूप हट्टिका था। यह बाजार के लघु रूप का स्मरण कराता है, जो नियतकालीन बाजार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में बाजार लगने का दिन, समय व स्थान पहले से ही निर्धारित होता था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।